दोस्तों हम लोग उदयपुर से कुंभलगढ़ फोर्ट पे आ गए हैं। लगभग 2 घंटे लगा था। 85 किलोमीटर की दूरी पे है। इसकी खास बात ये है कि इसको ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ये ग्रेट ऑफ वॉल ऑफ चाइना के बाद वर्ल्ड की सबसे लंबी नंबर 2 की दीवार है। अभी हम लोग अंदर चलेंगे, इसकी वॉल को देखेंगे, वॉल इसकी यूनिकनेस है। अभी हम लोग किले के बाहर वाले, फोर्ट के बाहर वाले पार्ट में हैं। अभी अंदर चल के देखते हैं कुंभलगढ़ फोर्ट। गेट है यार, ये एंट्री पॉइंट है। ये किला। अभी हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ेंगे इसकी बैग में। हम लोग धीरे धीरे ऊपर की साइड में बढ़ रहे हैं। क्या वॉशरूम वगैरह ही बना हुआ है। अच्छा, अभी कोई नीट के लिए अनएक्सपेक्टेडली पीने का ड्रिंकिंग वाटर। हम लोग ऊपर की साइड बढ़ेंगे अभी। ये बीच में एक टेम्पल भी बना हुआ है। चढ़ाई है, चढ़ना पड़ेगा। अगर आपको आना है तो बी प्रिपेयर फॉर डेट। हम लोग को भी और ऊपर जाना है। तो ये जो अपन फोर्ट घूम रहे हैं कुंभलगढ़ का किला, इसी कुंभलगढ़ फोर्ट को जो है महाराणा कुंभा ने बनाया था, इसलिए इस फोर्ट का नाम रखा गया था कुंभलगढ़। 1443 से लेकर 1458 के बीच में इस किले का निर्माण हुआ था। इस पूरे कुंभलगढ़ फोर्ट को बनने में 15 ईयर्स का समय लगा था। करीबन आज से 600 साल पुराना ये बिल्डिंग है। मेन इस कुंभलगढ़ फोर्ट का ये जो आप बाउंड्री वॉल जो देखेंगे, मेन इस फोर्ट का ये वाला वॉल है। ये 36 किलोमीटर लंबा दीवार है। ये जो अपन गेट देख रहे हैं, ये पहले इसका मेन गेट है जिसका नाम है भैरव पोल। यहाँ से पहले इसका स्टार्टिंग होता है। इसी गेट से ये वॉल स्टार्ट होता है। इस तरह से जो सामने आप लोग पहाड़ी वगैरह देखेंगे, टेम्पल्स वगैरह, ये सभी फोर्ट के अंदर आता है। इस तरह से पूरा एक सर्कल बना रखा है। और इसी 36 किलोमीटर की बाउंड्री वॉल के इनसाइड टोटल यहाँ पर 360 टेम्पल्स हैं, जिसमें से 300 जैन मंदिर है और 60 हिंदू मंदिर है। 300 जैन मंदिर जब कुंभलगढ़ का फोर्ट नहीं बना था, उससे पहले यहाँ पर जैनियों की आबादी थी। 2nd सेंचुरी के अंदर महाराणा संप्रति एक जैन राजा थे, उन्होंने यहाँ पर 300 जैन मंदिर बनाए थे। उसके बाद में आए थे 15वीं शताब्दी के अंदर राजा महाराणा कुंभा, तो उन्होंने अपने रहने के लिए कुंभलगढ़ का किला, फिर अपनी पूजा पाठ के लिए 60 हिंदू टेम्पल्स एंड सभी मंदिर को इनसाइड लेने के लिए ये 36 किलोमीटर का बाउंड्री वॉल बनाया था। और महाराणा कुंभा की 5 जनरेशन बाद हुए थे महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप का बर्थ पहले से इसी कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर 9 मई 1540 के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। उसके बाद इस कुंभलगढ़ फोर्ट के आखिरी राजा रहे थे 19वीं सेंचुरी के अंदर महाराणा फतेह सिंह जी। तो अपन ऊपर चलेंगे, सबसे टॉप पॉइंट पे एक पैलेस बना हुआ है बादल महल, जिसका निर्माण महाराणा फतेह सिंह राजा ने करवाया था 1884 से लेकर 1930 के बीच में। इसको बनने में 45 ईयर्स का समय लगा था और करीबन अभी 100 ईयर्स ओल्ड पैलेस है। तो मेन जब ऊपर चलेंगे तो वहाँ से अपन को पूरा व्यू देखने को मिलेगा, जो मेवाड़ और मारवाड़ की बॉर्डर के ऊपर ये फोर्ट बना हुआ है। देख लीजिए, हम लोग ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे ठंडा भी बढ़ रही है। सेकंड हल्ला पोल और हनुमान पोल, 4 नंबर गेट विजय पोल, 5 नंबर गेट राम पोल, 6 नंबर भैरव पोल, 7 नंबर गेट नीबू पोल। महाराणा कुंभा ने ये वाला महल बनाया था। ये ट्रॉफी जी। यही वॉल है, बाउंड्री बना रखी है ताकि सारा पूरा उनका राज्य, साम्राज्य और मंदिर वगैरह सब उनके बाउंड्री के अंदर आ सके। छोटा सा रूम बना हुआ है जहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और सबसे टॉप में है बादल महल, जहाँ से एक तरह से फोर्ट के बैक साइड में बहुत बड़ा जंगल है, जहाँ पर यहाँ का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है, जंगल सफारी। और उसके बैक साइड में फिर मारवाड़ शुरू हो जाता है, जो आता है डेजर्ट एरिया। अपन जो घूमे सर ये है मेवाड़, जो आता है यहाँ से पूरा नीचे किला देखने को मिलता है। ये सर टेम्पल्स है। ये सब टेम्पल्स बने हुए हैं। हवन कुंड था पहले। हवन कुंड था। सेकंड वाला पार्श्वनाथ जैन मंदिर है। और ये थर्ड वाला जो है ये शिव टेम्पल। अब यूज है पूरे फोर्ट के अंदर एक्टिव टेम्पल एक ही है, जहाँ पर आज पूजा पाठ होता है, वो शिव मंदिर है। वहीं पे होता है शाम से लाइटिंग। अच्छा, बाकी सब एवंडेड है। टावर वगैरह था टेम्पल का, ये पूरे फोर्ट का। यहाँ से निगरानी रखते थे पूरी। ऊपर से इतना चौड़ा ही है। दिखाई दे रही ना, इसे घोड़े वहाँ करते थे। यहीं से घोड़े आगे पीछे होते थे, जाते जाते थे। जिन्होंने यहाँ पर 300 जैन टेम्पल्स बनाए थे, और उसमें से कुछ मंदिर से ये बने हुए हैं। ये सब इसी कैंपस जैन टेम्पल है। ये बाउंड्री के अंदर नहीं। अच्छा, वो वॉल, ओके ओके। इसको करने के चक्कर में तो बाउंड्री बनाई है, इसको कैंपस में लाने के लिए।
नीचे जो अपन वॉल देखेंगे ये कुछ ओल्ड टाइम में डैम्स वगैरह हुआ करते थे, अच्छा जो बारिश का पानी को स्टोर ये सब मंदिर बंद होंगे अच्छा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स होगा। यहाँ पर जैसे राजा लोग हाथी से आते थे खेला हाथी का पार्किंग हुआ करता था एलिफेंट का। सामने जो अपन देखेंगे सर वो केनन हाउस है, केनन तो का नाती गेट आते के ऊपर जो लोहे के किले वगैरह जैसे ओल्ड टाइम में कोई अटैक करके आते इस गेट को तोड़ ना सके, उस सेफ्टी के लिए हुआ। वहाँ गेट था 8 नंबर, गेट नंबर 8। पहले इसका पानी यहाँ स्टोर करते थे पहले। ये ऊपर जो सर बिल्डिंग्स है हाँ ये है बर्थ पैलेस। इस रूम के अंदर जो है महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 के अंदर। ये बिल्डिंग सभी गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है। और ये फोर्ट का लास्ट गेट है जिसका नाम है पागड़ा पोल। पागड़ा में हुआ था पगड़ी, राजा के जो गेस्ट आते थे उनका लास्ट यहाँ पर पगड़ी से वेलकम स्वागत होता था, फिर पैलेस में एंट्री होता था। ये लास्ट गेट, इसके बाद अपन पैलेस में चले। ये मैम डाउन साइड में वाटर टैंक है, स्टोरेज है। वाटर टैंक आप पहाड़ी से गिरा हुआ यहाँ से उदयपुर शिफ्ट हुए थे चित्तौड़ से उदयपुर से। मेन तो सब देखो का सब उसको खाली सिक्योरिटी के हिसाब से ये किला इसको सिक्योरिटी के साथ बनाएंगे क्योंकि अभी तक इसको जीता भी नहीं है किसी के द्वारा। अच्छा संकट राजधानी यहाँ रहते रहे होंगे तभी जन्म हुआ था। रायमल के बेटे हुए थे राणा सांगा। महाराणा सांगा के जो बेटे हुए थे उनका नाम था उदय सिंह। उदय सिंह जी के बेटे हुए थे महाराणा प्रताप, जिनका जन्म यहाँ पर हुआ था। महाराणा प्रताप के बेटे हुए थे शक्ति सिंह, उसके बाद तो बहुत सारी जनरेशन रहती। लास्ट के किंग रहे थे महाराणा फतेह सिंह जी। इनके जो वंशज है वो आज भी उदयपुर सिटी पैलेस में रहते हैं। अरविंद सिंह राजा इनके बेटे लक्ष्मण सिंह। अरविंद सिंह एक्सपायर हो गए जी। हुए थे फिर गोगुंदा गांव के अंदर उनका राज तिलक हुआ था। फिर पहला युद्ध उन्होंने हल्दी घाटी का किया अकबर की सेना के साथ। हल्दी घाटी कितने दूर है यहाँ से? यहाँ से समथिंग 55 होगा। वहाँ तो फिर मैदान बचाओ या स्मारक बना दो खाली वैली वैली ओल्डेस्ट पैलेस। महल बना अंदर की साइड पर चलेंगे, उनका मेन बेडरूम्स बना हुआ है जहाँ पर महाराणा कुंभा वगैरह रहते थे। ये उनका मंदिर का महाराणा कुंभा की कुल देवी नव दुर्गा चामुंडा माता का। बाकी सब ये वेपन्स रूम हुआ करते थे, ये सभी पूजारी रूम हुआ करते थे। पुजारी साइड में उनका बेडरूम्स बना हुआ है महाराणा कुंभा का। अपन अंदर जाएंगे सर, गेट का हाइट है 4 से 4.5 फीट का। महाराणा कुंभा का हाइट था 8.2। आप जो नीचे एक शिव टेम्पल देखेंगे जहाँ पर 4.5 फीट का शिवलिंग बना हुआ है। महाराणा कुंभा जो थे वो जमीन के ऊपर बैठ करके शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते थे क्योंकि उनका हाइट बहुत ज़्यादा था, प्लस उनके हाथ जो थे वो घुटनों से भी काफ़ी नीचे तक थे, जिनको अजान बाहु कहा जाता था। बट जो जहाँ से राजा अपने बेडरूम में एंटर होते थे गेट का हाइट 4 से 4.5 फीट का था। राजा सामने कोई भी आएगा तो सम्मान के लिए झुक के अंदर जाएगा। दूसरा अगर कोई अटैक करेगा जैसे झुक के अंदर जाएगा तो अंदर सैनिक खड़े होंगे तो सर कर्म कर देगा। तो सेफ्टी भी होगी, सम्मान भी होगा। तो दरवाजे छोटे छोटे ज़्यादा क्योंकि उनका हाइट बहुत ज़्यादा 8.2। महाराणा प्रताप का हाइट था 7.5 फीट। ये हाइट कम इसलिए देखो वो मेरे को 50 रुपए ही देना है बाप नीचे और मैं तो यहाँ कोई सुन लेता तो सिर्फ 10 रुपए दे देता हूँ। वेज किचन हुआ करता था सामने वाला नॉन वेज किचन। ये ऊपर वाले पोर्शन है चलेंगे। किचन का पार्ट हुआ किचन का पार्ट हुआ करता था पूरा मंदिर के पुजारी से नॉन वेज इधर। पूरा कवर था। नॉन वेज किचन था पूरा कवर था जो कि सामने जो है पुजारी साहब आ करके देख लिए। मेन न्यू पैलेस कहलाता है कि अभी बना है मेन न्यू पैलेस। बादल में इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बा- सी लेवल से हाइट 3 अगर इधर आते तो यहाँ से इसे बादल महल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी 3000 के ऊपर की हाइट है और बादल की हाइट की अभी वैसे बारिश में आते तो अपन ये व्यू वगैरह कुछ देख नहीं सकते। पूरा बादलों में गिरे। अगर बरसात में आएंगे मानसून में आएंगे तो पूरा ये बादलों में घिरा रहेगा, इसीलिए इसे बादल महल कहते हैं।
न्यू न्यू क्यों बोलते थे? ये बाद में बना हुआ अच्छा बाद में बना है। है। ये अभी जैसे 1884 से लेके 1930 के बीच में चला। अच्छा अच्छा, तो उस टाइम तो राजा थे, रहते थे यहाँ पे? महाराणा फतेह सिंह जी ने ही बनवाया था। अच्छा अच्छा, वो बढ़ते उदयपुर में रहे होंगे। हाँ। यहाँ से शासन नहीं किया कभी। ये एक्चुअल में सर सीक्रेट फोर्ट की तरीके से बना था। शासन नहीं किया। जितना लगा उधर। ये लास्ट पोर्शन है इसका। अंदर चलते हैं। मेन महल में आ गए, न्यू फोर्ट के मेन महल के अंदर वाले पोर्शन में। मेन फोर्ट अभी ऊपर है, एक स्टोरी और बचा है। न्यू फोर्ट के अंदर वाले पोर्शन की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब वो यहाँ भी स्टेयर है, हम लोग आ गए हैं। आ रहे हैं, अब हम लोग उधर चले गए थे पहले। आ जाओ इधर आ जाओ। ये अब हम लोग आ गए टॉप फ्लोर पे फोर्ट के। टॉप फ्लोर के किले के टॉप फ्लोर के सबसे ऊपर वाले पोर्शन में आ गए हैं। ये न्यू फोर्ट का सबसे ऊपर वाले पोर्शन में। यहाँ पे देखिए लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, कुछ लोग थक भी गए हैं, वो भी बेचारे बैठे हुए हैं। ये पहाड़ के लोग चाय पे देखिए आप। नीचे आप वो रोड देखिए, गाड़ी कुछ व्हीकल दिखाई दे रहे हैं, हम लोग वहीं से होके यहाँ तक चढ़े हैं। के साथ हम लोग कुंभलगढ़ की किले की ट्रिप खत्म हुई है। अब हम लोग अपने अगले डेस्टिनेशन में मिलेंगे। लगभग 1 से 1.5 घंटा लगा है यहाँ पे घूमने के लिए। काफ़ी ऊंचाई है, चढ़ाई है, तो बीच में कुछ लोगों को ब्रेक लेना पड़ता है, जिसको इतनी ज़्यादा चढ़ने की आदत नहीं है। अदरवाइज मज़ा आएगा, यहाँ पे भी आना चाहिए। सिटी पहले जैसे जितना टाइम तो नहीं लगेगा यहाँ पे, उससे कम ही टाइम में यहाँ पे फ्री हो जाएंगे। ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया।